ऐसा कौन है जिसके में कमी नहीं है? ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं है? आखिर आसमां के पास भी तो जमीन नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड आज मैं आपको स्टोरी थर्ड सुनाऊंगी जो इसी बात पर निर्भर करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधा स्टोरी पर चलते हैं। सुनाती हूँ कहानी आपको एक रोशन नाम की लड़की की जो बचपन से ही गैर जिम्मेदार था, लापरवाह था, ये कहिए कि बहुत इररिस्पॉन्सिबल टाइप का लड़का था। जैसे तैसे करके घसीट फसीट करके वो स्कूल पास हुआ। स्कूल पास होने के बाद वो कॉलेज में उसने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वही उसका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता था। उसी रवैये के कारण वो बहुत ही लापरवाह हो गया। तो जैसे तैसे आप कह सकते हो कि फेल होता रहता था, बहुत मुश्किल से पास होता था। अब इस बात पर जो उसके माता पिता थे उनको काफी ज्यादा टेंशन होती थी, वो बहुत चिंतित रहते थे रोशन को लेके। तो उन्होंने सोचा शायद इसकी शादी कर दी जाए, इसको रिस्पॉन्सिबल बनाने का एक ही तरीका है, अब इसकी शादी कर देते हैं। तो अब रोशन की शादी भी हो गई। रोशन की शादी होती है पलक नाम की लड़की से। पलक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की होती। शादी के कुछ दिनों बाद ही रोशन की एक जॉब लगती है, एक प्राइमरी स्कूल टीचर की तरह। स्कूल में जब वो जाता है, जैसे कि उसको अपना पढ़ाई लिखाई का कोई एक्सपीरियंस था ना, कुछ नहीं था उसके पास, ना कोई डिग्री थी, तो शुरू में बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते। हालांकि उसे काफी ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि चिढ़ाते थे। अब ऐसे तैसे करके जैसे स्कूल वालों को जब लगा तो उन्होंने रोशन को उस नौकरी से हटा दिया। अब रोशन हताश होकर, निराश होकर, बहुत ज्यादा सैड सा होकर, टेंस्ड होकर घर जाता है अपनी बीवी के पास। अब उसकी जो वाइफ होती है पलक, वो उसको देख के बिल्कुल भी नाराज नहीं होती। वो उससे कहती है, वो समझती है, वो कहती है चलो कोई नहीं, ये जॉब छूट गई, इट्स ओके, तुम टेंस मत हो। आखिर तुम्हें ना तो बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस था, ना तुम्हारे पास कोई डिग्री थी, ना तुमने कोई ट्रेनिंग ली थी। वहां स्कूल में जो टीचर है वो प्रोफेशनली ट्रेन टीचर है, तो इट्स ओके। अगर तुम्हारी वो जॉब छूट भी गई है तो कोई नहीं, तुम दूसरी देखो। उसने उसको एक बात बोली, जब हम भगवान से हम प्रेयर करते और वो हमारी प्रेयर सुन लेता है तो वो हमारी विश पूरी करता है, लेकिन जब वो हमारी प्रेयर नहीं सुनता है तो हमें कुछ बेटर दे रहा होता है। तो चलो छोड़ो, कोई नहीं, इस बात को छोड़ो, तुम दूसरी जॉब देखो। तो रोशन के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी आई, इस बात से मोटिवेट हुआ। कुछ दिनों बाद उसको एक और जॉब लगी। अब उस जॉब को लगने के बाद भी वही उसका रवैया था, लापरवाह था, तो वो जॉब भी उसके हाथ से चली गई। वो फिर से हताश हो गया, फिर से निराश हो गया। तो उसको लगा शायद अब कुछ नहीं होगा, तो वापस घर गया। तो उसकी वाइफ पलक को फिर भी कोई गुस्सा नहीं आया। पलक ने उसको समझाया, चलो कोई नहीं, होता है, कुछ और देखो। उसने उसको फिर से एक बात बोली कि जब हम भगवान से कुछ प्रेयर करते हैं, वो हमारी विश अगर सुन लेता है तो हमारी विश पूरी करता है, और जब नहीं सुनता तो हमें बेटर दे रहा होता है, लेकिन जब नहीं सुनने के बाद हमें वेट करा रहा होता है तो हमें बेस्ट दे रहा होता है। वेट करो, एक्सप्लोर करो, शायद तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना हो। तो ऐसे करके रोशन के एक नहीं, दो नहीं, काफी ज्यादा रिजेक्शन होते रहते हैं। बहुत ज्यादा वो हताश हो जाता है। डेली उसको पलक मोटिवेट करती है। तो एक दिन क्या होता है कि रोशन की एक जॉब लगती है, उसकी एक टीचर की जॉब लगती है एक ऐसे स्कूल में जहाँ के बच्चे दिव्यांग होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं। कोई सुन नहीं सकता था, ना तो कोई बोल सकता था, ना कोई तो देख भी नहीं सकता था, लेकिन रोशन वहां मन लगाकर काम करता है। वो बिल्कुल जितनी भी उसके अंदर एनर्जी होती है सब वहां भर देता है। वहां काम करते करते रोशन को इतना अच्छा लगता है कि कुछ टाइम बाद वो अपना एक अलग सा स्कूल खोल देता है। ऐसे करके धीरे धीरे करके वो एक काफी सारे स्टोर्स डालता है जो उन जैसे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, इक्विपमेंट बनाते थे। धीरे धीरे करके वो लापरवाह रोशन अब एक मल्टी मिलियनरी रोशन बन चुका होता है। तो जब वो सक्सेस के इतने टॉप पे आ जाता है तो वो एक दिन सोचता है कि चलो पलक से कुछ पूछा जाए। अब वो पलक के पास जाता है और कहता है कि पलक, कि मेरी लाइफ के उस मुकाम पर जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जो पलक उसे कहती है वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है, मतलब आप कह सकते हैं इस पूरी स्टोरी का एक कंक्लूजन है। वो कहती है, जब हम खेत में कोई बीज बोते हैं, अगर हम किसी खेत में गेहूं का बीज बोते हैं और अगर वो नहीं फलता तो जरूरी नहीं कि वो जमीन उपजाऊ नहीं, हो सकता है वो कुछ और बीज ले सके। अगर गेहूं का नहीं लग रहा तो हमें अनाज का डालना चाहिए, किसी और सब्जी का डालना चाहिए। सब्जी का भी नहीं फलता तो किसी फूल का लगाना चाहिए, किसी फल का लगाना चाहिए। कोई ना कोई बीज तो होगा जो उस खेत को भी फल देकर जाएगा। हम हमेशा सोचते हैं ना कि हम ये पर्टिकुलर काम हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद उस काम को कोई और हमसे बेहतर कर सके, या फिर वो काम हमारे लिए बना ही नहीं हो, या हम उस काम के लिए नहीं बने हो। तो
तो हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, हमें तब तक एक्सप्लोर करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए और उस बीज की तलाश करनी चाहिए, उस एक बीज की जो हमारी सक्सेस को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती, जो रोशन को कहाँ से कहाँ लेके चली गई। तो हम ये कह सकते हैं हमें अपनी बारी का वेट करना चाहिए, उसका तब तक हमें लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी इंसान यूजलेस नहीं है। तो तब तक अपनी बारी का वेट करिए और उस बीज को तलाशिए, जो शायद कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ हम कर सकते हैं, तो वो ढूंढिए अपने अंदर, जो आपसे बेहतर उस काम को कोई नहीं कर सकता। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू।